देखिए क्वेश्चन नंबर 62, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में दी है क्वांटम, लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया है क्वांटम नंबर, और लिस्ट सेकेंड में क्या दिया है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। एम एल, पहले देखिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए एम एल लिखा है, एम एल का मतलब आपको पता है, एल लिखा है, तो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है भैया? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, तो ए का हो जाएगा थर्ड। एम दूसरा दिया, दूसरे में क्या है? एम एस। अब यस आया तो इसका मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, और या ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, तो बी का हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। नेक्स्ट देखिए एल। एल क्या है? सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और ये सब लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, तो ये क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताता है भैया? साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो इसका आंसर मिला लीजिए, एक सी का फर्स्ट आंसर, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, और डी का सेकंड, ठीक। ये देखिए आपका इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या 63 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 कहता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट केएच। हेनरी लॉ कांस्टेंट केएच जानते हो आप लोग। वैल्यू ऑफ 3 गैसेस, 3 गैसें हैं ए, बी और सी इन वाटर के अंदर, जिसका केएच की वैल्यू दे रखा है 145, 2 इंटू 10 का पावर -5 एंड 35 किलो बार रेस्पेक्टिवली। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, आपको पता है, आपको पढ़ा होगा, क्या पढ़ा भैया? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच आपने पढ़ा, जिसका केएच का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर केएच का मान ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो ये अब क्या करना आपको, यहाँ पर पूछेगा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अगर के की वैल्यू है तो कौन है? ए की केएच की वैल्यू देखो 145 है। सबसे कम अगर केएच की वैल्यू अगर है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है, तो वो है कब? बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? मतलब बी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो बी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में है। इसके बाद देखेंगे, उसके बाद किसका नंबर आएगा भैया? सी का आएगा, बी के बाद सी, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये देखिए बी सी ए की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि उसका केएच का मान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। ये डेल्टा एस किस में इंक्रीज करेगा, यही पूछा। एंट्रोपी इंक्रीजेस, आपको पता होगा एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। जिसका रैंडमनेस बढ़ता है, आपको पता है कि अगर रैंडमनेस इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी डेल्टा एस भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, आपको पता है। अब देखिए, आप तो अगर इतना पता तो लग जाएगा। ये लिक्विड है, इवोपोरेट्स टू वेपर। अब भैया लिक्विड वेपर बना रहा है, वेपर बना रहा है, उसके मॉलिक्यूल और फ्री होंगे तो उसमें उनके रैंडमनेस बढ़ जाएगा। तो ए वाले में क्या होगा भैया? ए में आपका क्या बढ़ेगा? एंट्रोपी बढ़ेगा, रैंडमनेस क्योंकि बढ़ रहा है। बी ऑप्शन में देखिए, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 टू, भैया टेम्परेचर को कम करा, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका टेम्परेचर को कम कर रहा है। अब टेम्परेचर को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल और पास आएंगे, तो रैंडमनेस डिक्रीज करेगा, रैंडमनेस घटेगा, और रैंडमनेस घटेगा तो एंट्रोपी भी घटेगा। तो हमसे तो पूछा एंट्रोपी किस में बढ़ेगा, तो बी तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए रिएक्शन दिया सी, 2 मोल लिए गए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, इसके बाद Na2
सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, CO2 बना रहा है, H2 बना रहा है। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका भी रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो A और C हो गया। और D वाला देखिए क्लोरीन गैस है और 2Cl एटम है। भैया देखिए इसमें ब्रेकिंग हुई, नंबर ऑफ एटम बढ़ गए। यहाँ पर 1 मोल था, क्लोरीन 1 था, यहाँ पर 2 हो गए, तो नंबर ऑफ एटम बढ़ रहा है तो रैंडमनेस बढ़ेगा, इससे एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो आपका आंसर क्या होगा? ACD। देखिए ACD सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है भैया, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कह रहा है एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बात तो सही है ये। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। पूरा रिएक्शन का नाम होता है गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस। तो ये जो रिएक्शन है इसको आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आप जानते हैं तो क्या बनता है भैया? इसमें बनता है प्राइमरी एमीन बनता है, 1 डिग्री प्राइमरी एमीन बनता है, एमीन का फॉर्मेशन नहीं होता। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। नो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये देखिए फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।